चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। अपन लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर अपन लोगों ने देखा था कि किस तरीके से आपका टेंजेंट आता है, सेकेंड आता है, और उसके साथ साथ अपन लोगों ने देखा कि कोई भी आपका कर्व होता है तो उसके ऊपर अपन लोग किस तरीके से जो आपका स्लोप होता है वो चेक करते हैं। देखिए अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है कैलकुलस। हमेशा ध्यान रखना कैलकुलस को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत खतरनाक होती है। अगर एक बार समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छे से चलती है लाइफ, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत आती है। इसके अंदर अपन लोग स्टार्ट करें डिफरेंशिएशन। ये जो आपका डिफरेंशिएशन है बेटा आपका, इस डिफरेंशिएशन के अंदर अपन लोग बहुत ही स्पेसिफाइड चीजों को अपन लोग डील कर रहे होंगे। देखिए पहली बात तो ये कि मैंने जो आपका सीकेंड पढ़ाया है, जो आपको टेंजेंट पढ़ाया है, उसका यूज किया है। अपन लोग यही देखेंगे, मतलब मैं आपको ज्योमेट्री से ही आपको डिफरेंशिएशन के अंदर लेके जा रहा हूँ। बेसिकली जो आपके न्यूटन बाबा थे ना, न्यूटन के ऊपर आपका क्या गिरा था, एप्पल गिरा था, और उसने क्या कर दिया, अपनी जिंदगी को, हमारी जिंदगी को थोड़ा सा अच्छा कर दिया। जो अपन लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली यही देखते रहते हैं, कौन सी चीज कहाँ पे है, कौन सी चीज कहाँ पे नहीं है, कभी फिजिक्स, कभी मैथ, कभी केमिस्ट्री, सब इसी की देन है यार। मैथमेटिक्स का कैलकुलस पार्ट इसी ने दिया था। इसको क्या कैलकुलस में दिक्कत आ रही थी, भाई साहब ने कैलकुलस ही लिख डाला, और इतना खतरनाक है ना। अगर आप हायर ऑर्डर मैकेनिक मैथमेटिक्स में जाओ ना तो आप लोगों को ऐसे ऐसे वेरिएशन मिलेंगे जो सोल्यूबल नहीं है, जिसके आंसर भाई साहब वो देके चला गया था। और मतलब कभी कभी लोग बोलते हैं कि उसका सॉल्यूशन गलत है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है, 150 साल बाद में पता चलता है अच्छा वो तो सही था, अपन ही गलत थे। तो इस तरीके से कुछ होता है यार। देखो ये आपका क्या है बेटा, आपका ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपकी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। चलिए अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कर लेता हूँ, वैसे ऐसे कर ले लिया, ठीक है। अब देखना यार, मेरे को ये पता है कि मेरे पास एक ये पॉइंट है, ये वाला, मेरे पास एक ये पॉइंट है, ये वाला। चलिए इस पॉइंट को यहाँ मार्क करना स्टार्ट करो, धीरे 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 धीरे। तो ये किस कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका x1। अच्छा यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है आपका x2। तो जब x1 आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा। मतलब मैं वही वाली बात करता हूँ, y इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब जब मैं x को लिख लेता हूं तब आपका y आता है, तो y क्या आ जाएगा कुछ इस तरीके से ऐसा, और यहाँ पे y क्या आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो जब यार ये जो चीजें आती है ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब देखना आपको पता चलेगा किस तरीके से ज्योमेट्री यूज कर करके भाई साहब ने डिफरेंशिएशन भी लिख डाला और इंटीग्रेशन भी लिख डाला। देखना ये आ गया यार, यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ y1, इसको बोलता हूँ y2। अब देखना यार, एक बात बताना, मैंने आप लोगों को ना ये बताया था कि जो स्लोप होता है ना m, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं। और यही क्या होता है बेटा आपका, टेन थीटा होता है। और टेन थीटा क्या होता है बेटा आपका, अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ, इस वाले ट्राइंगल की, ऐसा और ऐसा, तो ये क्या है बेटा आपका परपेंडिकुलर। ये क्या है बेटा परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये क्या है बेटा आपका हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये चीज ध्यान रखना कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यही आपका स्लोप होता है। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, एम भी बोलते हैं। तो आपका ये आ गया। अब यार ये अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये आपका क्या एक कर्व है, ये ऐसा और ये ऐसा, ये कर्व है। अच्छा मैं यहाँ पे ना एक सीकेंड खींचता हूँ, क्या खींचता हूँ, सीकेंड। सीकेंड क्या होता है, ऐसा ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को दो पॉइंट के ऊपर क्या करे बेटा आपका, इंटरसेक्ट करे, काटे। तो एक यहां से गई ऐसे 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 ऐसे, ये आपकी ऐसे, मतलब ये थोड़ा सा यहाँ वेरिएशन हो जाएगा, ये ऐसे। अब यार ये जो लाइन आई है ना, ये आपकी क्या आ गई बेटा, आपका सीकेंड आ गई कुछ इस तरीके से। ये क्या आ गया बेटा आपका सीकेंड, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, सीकेंड। अब देखना यार, एक बात बता, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यहाँ पे कुछ चेंजेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चेंजेस की बात करते हैं, तो यार एक बात बता, ये आपका x1 ये आपका x2, तो ये कितना होगा, x2 माइनस आपका x1, बेसिकली यही होगा। यहाँ पे देखना, अगर मैं इसको इस तरीके से ज्वाइन करता हूँ ऐसे ऐसे सीधा सीधा, तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये जो आएगा ये तो आ गया x2 माइनस x1। और यहाँ पे मैंने क्या खींच दिया, एक सीधी लाइन खींच दी ऐसी, और एक सीधी लाइन यहाँ खींच दी ऐसी। तो ये कितना है बेटा आपका, ये y1 है, ये y2 है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, यहां से लगा के यहां तक, ये हो जाएगा बेटा आपका y2 माइनस y1। ये क्या दिखा रहा है बेटा आपके, चेंज को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बेटा आपके, चेंज को दिखा रहा है। अब देखना मैं आप लोगों को ऐसा ही बोल सकता हूं, जब x पुट करता हूं तो y चेंज होता है, तो y इज फंक्शन ऑफ x। तो x क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे ये सारी चीजें ना यूज आने वाली है, तो मैं वापस लिख देता हूँ, ये क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल, और ये क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ इस तरीके से। अब देखना यार, एक बात बता, ये आपका x2 माइनस x1,
ये आपका y2 माइनस y1, ये कहानी है। इस कहानी के अंदर अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ बेटा आपका टेन थीटा, देखना ये ऐसे 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 ऐसे, तो मुझे पता है मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा तो यहाँ किधर जाऊंगा बेटा, ऐसे जाऊंगा और मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा आपका एंगल मिल जाएगा थीटा, तो वही मेरे को करना है। तो यहाँ पे टेन थीटा की जब बात करते हैं ना, तो टेन थीटा आता है बेटा आपका परपेंडिकुलर, क्या आता है बेटा आपका परपेंडिकुलर, क्या है y2 माइनस y1 बेस x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा बेटा आपका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई आपका x2 माइनस x1, कुछ इस तरीके से। ये जो होता है ना, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है, किसको, ये फाइनल माइनस इनिशियल चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये क्या है चेंज, तो ये क्या बता रहा है बेटा आपका चेंज को बता रहा है, क्या बता रहा है बेटा आपका चेंज को बता रहा है, ये भी क्या इसको बता रहा है बेटा आपका चेंज को बता रहा है। अब देखना, तो यहाँ पे टेन थीटा ये आ गया, तो इसको मैं ना एक टर्म से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये चेंज होगा ना, इसको बताऊंगा बड़ा चेंज, कुछ इस तरह डेल्टा एक्स, जो डेल्टा आता है ना वो आता है बड़े चेंज के लिए, किसके चेंज के लिए बेटा आपके बड़े चेंज, चेंज ये बहुत बड़ा चेंज है, मतलब बिग चेंज। और यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका, इसको लिखेंगे अपन लोग डेल्टा वाई, और ये भी क्या होगा बेटा आपका बड़ा चेंज। तो इस तरीके से अगर मैं लिखता हूं तो टेन थीटा जो आएगा वो आ जाएगा बेटा आपका कुछ इस तरीके से, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये क्या होता है बेटा अपन लोग जानते हैं स्लोप, क्या होता है बेटा आपका स्लोप, और ये क्या होता है बेटा आपका एम होता है। क्या ये चीज समझ में आई, पहले ये बताओ। तो सीकेंड से जो आपको मिला वो क्या मिला आपको, बहुत बड़ा चेंज मिला, क्या मिला बेटा आपका बहुत बड़ा चेंज, तो ये क्या है बेटा आपका बिग चेंज, क्या मिला बेटा आपका बिग चेंज, और वो क्या आ गया बेटा स्लोप बराबर आपका डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, और कुछ इस तरीके से ये चीज आ गई, देखना। लेकिन चेंज क्या होता है, चेंज क्या होता है, बेसिकली यहाँ मैंने सीकेंड खींचा ना, तब मेरे को पता चला कि ये चेंज कुछ इस तरीके से मेरे को मिल रहा है। अब बेटा ये जो सीकेंड था, इस सीकेंड की कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और मेरे को एक बात बताना, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि यार ये जो पॉइंट इसको ए मान तू और इसको मान तू बी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यार ये सीकेंड मैंने क्या किया, इतनी बड़ी लाइन खींच दी यहाँ से यहाँ तक, तो मैं एक काम करता हूँ, इस बी पॉइंट को अगर यहाँ मानता हूँ ना, तो ये लाइन कैसी आएगी, तो देखना ये लाइन ऐसी आएगी, ये लाइन कैसी आएगी बेटा आपकी ऐसी 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 ऐसी, तो मान ले यहाँ बी मान लिया, तो यहाँ आपका बी आ गया। अब तूने तेरा मन और नहीं बढ़ा, तूने कहा और चेंज को छोटा कर, तो तूने यहाँ मान लिया, तो यहाँ पे ऐसी लाइन आएगी, तो ये भी क्या आ गया सीकेंड आ गया, ये भी क्या आ गया बेटा आपका सीकेंड आ गया। प्लीज देखते रहना, अगर मैंने इसको यहाँ मान लिया तो ये आपका ऐसा 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 आ गया। अब मैंने इसको यहाँ मान लिया, इस पॉइंट पे मान लिया, तो जब मैं यहाँ से खींचूंगा ना, तो यहाँ पे ए कहाँ पे यहाँ पे और बी कहाँ पे यहाँ पे, तो ये आ गया इस तरह सा। तो बेसिकली ये जो चेंज था वो क्या, बिल्कुल धीरे 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 बहुत छोटा हो गया। तो बेटा ये कर्व कुछ इस तरीके से था, और ये जो चेंज था ना, यहाँ पे आपका ए था और यहाँ पे मैंने बी मान दिया, ये बिल्कुल चेंज है। ये आपका मैंने इसको कनेक्ट किया। तो बेसिकली एक बात बता, अगर ये आपकी लाइन है, सपोज कर ये यहाँ पे, ये वाली चीज यहाँ बताता हूँ, ये आपका क्या है बेटा तेरा ए है और यहाँ पे मैंने बी मान लिया, तो अगर मैं इसको टच कराता हूँ ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो टचिंग पॉइंट आएगा तो ये कैसा आएगा, सिंगल पॉइंट। क्या आएगा बेटा आपका सिंगल पॉइंट। और ये जो आपका सिंगल पॉइंट होगा ना, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, जब भी कोई लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट के ऊपर टच करता है, एक पॉइंट के ऊपर क्या करता है बेटा आपका एक टच करता है, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, अपन लोग उसको बोलते हैं अपन लोग टेंजेंट। क्या बोलते हैं अपन लोग टेंजेंट। ये क्या होगा बेटा आपका टेंजेंट। अच्छा टेंजेंट के अंदर क्या हो गया बेटा आपका, जो आपका पॉइंट था, बेसिकली ये पॉइंट कुछ इस तरीके ऐसा, पता नहीं आप लोग दिखेगा नहीं दिखेगा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये दोनों क्या हुआ एक ही पॉइंट दिखने लग गए। और जब मैंने उसको 90 100 टाइम्स एक्स किया, मतलब बहुत बड़ा जूम किया, तब मेरे को कुछ इस तरीके से दिखने लगा, और मेरे को क्या मिल गया बेटा आपका बहुत स्मॉल चेंज मिल गया। जब भी मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ चेंज क्या होता है, हो जाता है बेटा आपका इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाता है, तब आपका जो ये बड़ा चेंज होता है वो छोटे चेंज में चेंज हो जाता है। देखना उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, उसको लिखते हैं अपन लोग क्या बेटा टेन थीटा बराबर, यहाँ पे क्या लिख देंगे, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डेल वाई डिवाइडेड बाई आपका डेल एक्स, और यहाँ मैंने बोल दिया डेल एक्स क्या है बेटा आपका टेंस टू 0, मतलब इनफाइनाइटली क्या स्मॉल है। जब ये आपका x इनफाइनाइटली स्मॉल होगा तो y भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आ जाता है वो फाइनली रिजल्ट आता है, वो आ जाता है टेन थीटा बराबर आपका dy बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा बेटा आपका dy बाई डी एक्स। तो बेसिकली ये जो आपका छोटा चेंज मिला, क्या मिला बेटा आपका टेन थीटा बराबर आपका dy बाई डी एक्स बराबर आपका m। तो ये जो आपको स्मॉल चेंज मिला, क्या मिला बेटा आपका स्मॉल चेंज, इसको अपन लोग बोलते हैं स्मॉल चेंज, इसको अपन लोग बोलते हैं बेसिकली dy बाई डी एक्स। और मतलब ये क्या होता है dy बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, देखना ये हो गया बेटा आपका dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका डिफरेंशिएशन डी आई एफ एफ लिखता हूं
ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया आपका, क्या आ गया बेटा आपका डिफरेंशिएशन आ गया। क्या आ गया बेटा आपका डिफरेंशिएशन आ गया। क्या आ गया बेटा आपका डिफरेंशिएशन आ गया। ये कुछ इस तरीके से क्या है बेटा आपका डिफरेंशिएशन यूज में आता है। जब बड़ा चेंज लिखते हैं तो डेल वाई बाई डेल एक्स लिखते हैं जो स्लोप होता है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ बहुत छोटा चेंज है तो ये जो पॉइंट होते हैं बिल्कुल पास में आ जाते हैं। वहां पे आप लोग जब भी उस कर्व के ऊपर एक लाइन खींचते हो तो किसको दिखाता है, टेंजेंट को दिखाता है। जब भी टेंजेंट की बात आएगी तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, आपका जो चेंजेस होंगे बहुत छोटे हो जाएंगे। अगर चेंजेस बहुत छोटे हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा dy बाई dx, जिसको क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्या बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अ y विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा ये कौन सा कर्व है, ये yx कर्व है, इसलिए आप लोगों के ये चीज आ रही है। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको देखिए। मतलब केवल ये समझाने के लिए चीजें बताएगी कि यहाँ पे ए था, यहाँ बी था, इसको कनेक्ट किया, सेकंड मिल गया। चेंजेस कर रहा हूँ, छोटे छोटे चेंज, बी को यहाँ ले आया, 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 और उसी पॉइंट के जस्ट पास में लाया तो बहुत छोटा चेंज हो गया। तो यहाँ पे बड़े चेंज किसमें चेंज हो गया बेटा आपका, ये बिल्कुल छोटे चेंज में छोटे चेंज के अंदर चेंज हो गया और आपका फाइनली ये निकल के आया। बेटा बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है डिफरेंशिएशन। जो आप मैथमेटिक्स वाले हो उन लोगों को पढ़ने को मिलेगा ये 12th क्लास के अंदर, शायद मुझे जैसा लगता है 12th में पढ़ाते हैं आप लोगों को। और आप लोगों के जो नीट वाले हैं ना, उन लोगों के लिए तो अभी क्या है, जो चल रहा है डिफरेंशिएशन वो सीख लेना, जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए, मैंने अभी भी आप लोगों को क्या क्लियर किया, मैंने आप लोगों को कौन कौन से ग्राफ दे रखा था। मैंने ग्राफ दे रखा था ये वाला y वाला, ये क्या दिया y वाला, ये x वाला। तो मैंने क्या बोल दिया बेटा आपका, ये दे रखा है फंक्शन ऑफ x। ऐसा बोलता हूं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, क्या दे रखा है बेटा आपका x दे रखा है। और यहाँ पे अपन लोगों ने क्या देखा, ये ग्राफ बना हुआ है वाई एक्स, और यहाँ पे अपन लोग डिफरेंशिएशन की फॉर्म देखी थी। वो क्या देखी थी बेटा आपका dy बाय dx, जो क्या होता है बेटा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आर टी का मतलब तो समझती है, विद रेस्पेक्ट टू x। कुछ इस तरीके से। अब देखना ये जो होता है ना, ये आपकी कहानी क्या आ जाती है, कुछ इस तरीके डिफरेंशिएशन आ जाती है। अब देखना यार एक्चुअली में होता क्या है, ये जो आपका डिफरेंशिएशन है, मैंने यहाँ पे वाई एक्स ग्राफ की बात की ना, तभी ये आपका ऐसा है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, ये ग्राफ मैंने चेंज कर दिया, या फिर इसको बाद में डील कर लेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए, एक बार लिखिए, फिर मैं आप लोगों को इसके क्या रूल्स वगैरह बताना स्टार्ट करता हूँ। तो हमेशा ध्यान रखिए dy बाई dx क्या होता है बेटा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे बेटा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। y क्या होता है बेटा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए बेटा, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसका कोई मेरे को ऐसा नहीं पूछेगा, लॉजिक नहीं पूछेगा सर ये कहां से आया, ये चीज कहां से आई। अगर मैं बोलता हूँ कि आपका नाम क्या है, अमित है, क्या नाम है, अमित है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता ये आपका नाम कहां से आया, क्योंकि घर वालों ने दे दिया और हमारा नाम आ गया यार। अब मैं जो रूल लिख रहा हूँ वो रूल किसी ने दे दिए, न्यूटन भाई साहब ने दे दिए। अपन लोग क्या करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, तो अपन लोग उस रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। एक बार आप लोग कंटिन्यू कीजिए, देखिए। अब जैसे ये जो है ना, इसके अंदर अपन रूल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रूल। रूल बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट होता है, देखना। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ y इज इक्वल टू दे रखा है आपका, y इज इक्वल टू दे रखा है x की पावर n, ये आपका फर्स्ट रूल है। तो अगर मेरे को यहाँ पे क्या निकालना बेटा आपका डिफरेंशिएट करना है, तो इसको ऐसे लिखते हैं dy बाय, या फिर देखना मेरे को डिफरेंशिएट के लिए क्या होता है dy बाय dx। तो इसको कैसे लिखूंगा बेटा आपका d डिवाइडेड बाय आपका dx, और ये जो टर्म है इसको कहां लिख दूंगा बेटा आपका, यहाँ लिख दूंगा। तो ये जब अपन लोग सॉल्व करते हैं ना, जो मैं बोल रहा हूं कि किसी ने दिया था, अपन लोग इज्जत करते हैं उसकी, अपन लोग पढ़ेंगे ऐसी। ये जो n होता है इसको आगे ले आओ, और ये x लगा दो, और n की पावर क्या कर दो 1 कर दो, और यहाँ पे जो n है वो नंबर है, क्या है बेटा आपका नंबर है, 2 4 6 8 1 2 3, इस तरीके से। ये आपकी कहानी कुछ इस तरीके से आ गई। अब देखना दूसरी चीज, अगर कोई बोलता हूं कि y इज इक्वल टू क्या है बेटा आपका कांस्टेंट है, क्या है बेटा आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट भी नंबर होता है, 2 1 3 5, इस तरीके से कुछ भी यार, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है ना बेटा आपका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बेटा आपका, ये हो जाता है बेटा आपका 0, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है। अब देखना तीसरी बात बोलते हैं, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि यहाँ पे आप लोगों को एक फंडा दे रखा है, कि ऐसा बोल रखा है बेटा आपकी ln जो आपका ये है कुछ इस तरीके x ये y इज इक्वल टू, क्या दे रखा है बेटा आपका y इज इक्वल टू, क्या दे रखा है बेटा आपको, ये दे रखा है ln x,
जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना dy बाई डी एक्स, तो ये आ जाता है बेटा आपका 1/x। क्या आ जाता है बेटा आपका 1/x, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज देखते हैं, अगर मैं बोलता हूं आपका 4 नंबर पे y बराबर e⁻x दे रखा है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स आएगा वो इसका सेम ही नंबर आ जाएगा, मतलब e⁻x। ये कुछ इस तरीके से क्या होते हैं आपके रूल होते हैं। एक बार आप उन चीजों को नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग क्या करते हैं आगे चलते हैं। देखना ये जो कहानी है, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझते रहना। देखिए अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, अभी मुझे पता है बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो फॉर्मूला आप लोग लिखते रहना। अगर मैं बोलता हूं, अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू के एक्स की पावर n, तो यहाँ पे n क्या है बेटा आपका, n बराबर आपका नंबर, k बराबर आपका कांस्टेंट। देखना जब भी कांस्टेंट आता है ना इससे मल्टीप्लाई के अंदर, तो इस कांस्टेंट को अपन लोग बाहर लिख लेते हैं और उसका जो आगे वाला टर्म होता है उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखना डी वाई बाई डी एक्स, वाई बराबर क्या है बेटा आपका के को तो हम लोग लिखा है बाहर, और ये लिख देंगे डी डिवाइडेड बाई आपका डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर एन बराबर, ये आ जाएगा क्या आपका के। अच्छा एक्स की पावर एन का अपन लोग जानते हैं एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, तो ये आ जाएगा एक्स, मतलब ये आ जाएगा आपका क्या एन एक्स की पावर एन माइनस वन। कुछ इस तरीके से मैंने क्या लिखा बेटा आपके 5 फंडे लिखे। अब देखना अपन लोग पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनके ऊपर भी अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। देखना आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा बेटा। ये जो रूल है ये इंपॉर्टेंट है, 5 हो गए। 6th रूल लिखते हैं अपन लोग। अगर आप लोगों को कभी दे रखा होता है कि y बराबर आपका साइन एक्स, क्या दे रखा है बेटा आपका, y बराबर आपका साइन एक्स दे रखा है, तो y बराबर आपका साइन एक्स जो होता है उस केस के अंदर आपका क्या हो जाएगा बेटा आपका, उस केस के अंदर हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। तो यहाँ बोल दिया y बराबर आपका साइन एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा आपका 6 नंबर है, तो ये आ जाएगा dy बाई dx, तो ये आ जाएगा बेटा आपका d डिवाइडेड बाई dx ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका साइन एक्स, कुछ इस तरीके से। ये आ जाएगा बेटा आपका cos x। अब देख अगर मैं ऐसा बोलता हूँ 7 नंबर पे, तो ये आ जाएगा बेटा आपका y बराबर आपका cos x का डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू x के, तो d डिवाइडेड बाई आपका dx, और डायरेक्ट लिखता हूँ आपका cos x, तो ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन x, कुछ इस तरीके से। अब देखना अगर मैं 8 नंबर की बात बोलता हूँ, तो 8 नंबर क्या हो जाएगा, y बराबर आपका 10x, तो यहाँ पे d ऑफ 10x डिवाइडेड बाई आपका dx, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे अगर मैं 9 नंबर लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा बेटा आपका y बराबर आपका sec x, तो ये आ जाता है बेटा आपका d डिवाइडेड बाई आपका dy, ये आ जाएगा बेटा आपका sec x, कुछ इस तरीके से। इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आ जाएगा बेटा आपका sec x और tan x, क्या आ जाएगा बेटा sec x tan x, कुछ इस तरीके से। अच्छा अब देखना अगर मैं यहाँ पे बेसिकली 10 नंबर की बात बोलूं, 10 नंबर जो आपका आएगा वो आ जाएगा y बराबर आपका, इसको ले ले तो cot x, क्या ले ले अपन लोग cot x, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा d ऑफ cot x डिवाइडेड बाई आपका dx, तो ये आ जाएगा बेटा आपका cosec स्क्वायर x, क्या आ जाएगा बेटा आपका cosec स्क्वायर x। अब देखना अगर मैं cosec की बात करता हूं, तो 11 नंबर आ जाएगा आपका y बराबर आपका cosec x, तो ये आ जाएगा बेटा आपका dy बाई y की जगह क्या लिख देंगे अपन लोग cosec x डिवाइडेड बाई आपका dx, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा बेटा आपका जनरली ये कितना आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे cosec x और cot x, तो ये आ जाएगा माइनस का। कुछ इस तरीके से ये क्या होते हैं आपके फंडे होते हैं। एक बार आप इन सब चीजों को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर अपन लोग क्या करेंगे आगे चलेंगे। देखिए ये जो कहानी है, इस कहानी के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेगी, सब माइनस है ना, ठीक है। अब देखना अपन लोग जो करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए अपन लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करते करते अपन लोग क्या चलेंगे आगे की तरफ चलेंगे। देखना बेटा ये जो फंडा बताया है, फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही आप लोग इसको समझे अच्छे तरीके से, फिर ये आप लोगों के काम में आएगा। देखिए अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस अप्लाई कर रहा हूँ कि यार क्वेश्चंस कैसा बनता है। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि y दे रखा है आपका x की क्यूब, क्या दे रखा है x क्यूब, तो यार एक बात बताइए, यहाँ पे आप लोगों को बोला गया dy बाई dx फाइंड आउट करके बताइए, क्या क्या बोला बेटा आपका
dy बाई dx। एक बात बताना, y दे रखा है, ये n की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूले को याद करूं तो क्या था बेटा आपका dy बाई dx, x की पावर n, तो ये क्या होता नंबर होता था, तो n तो बाहर आ जाता, x का x रहता था, n माइनस 1 होता था, यही होता था। तो अपन लोग यहाँ पे n क्या है बेटा आपका, n बराबर आपका 3 है। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा लिखूं d डिवाइडेड बाई आपका dx x की पावर n, मतलब x की पावर आपका 3, तो इसको कैसे लिखते हैं, 3 को तो बाहर ले आऊंगा, इस 3 को बाहर ले आते हैं, 3x। अच्छा ये n है, तो ये क्या n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब देखना, अगर मैंने आप लोगों को बोला ऐसा कि अपन लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वो है बेटा आपका y बराबर आपका x की पावर 2। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ dy बाई dx निकालना है इसका, तो dy बाई dx निकालने के लिए अपन लोग को पता है d डिवाइडेड बाई आपका x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका dx, तो आप लोग जानते ही क्या जाएगा, 2 तो सामने आ जाएगा, x का x रहेगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 2x की पावर 1। अगर ये भी चीज समझ में आ गई तो हम लोग ये ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मैंने बोल दिया आपका कुछ इस तरीके से, y बराबर अंडर रूट ऑफ x। क्या बोला, अंडर रूट ऑफ x। तो आप लोग जानते हैं इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। नंबर कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है, आप लोग आगे कर सकते हैं। मैंने ये लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया बेटा आपका dy बाई dx क्या करना, आप लोगों को फाइंड आउट करके बताना है। तो जब मैं dy बाई dx की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे ऐसा d डिवाइडेड बाई आपका dx, और ये आ जाएगा x की पावर 1/2, तो यहाँ पे 1/2 क्या है बेटा, n है, तो इसको तो बाहर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1/2 का 1/2 आगे x का x, 1/2 तो 1/2 आएगा, -1 हो जाएगा। आप सब लोग जानते हैं 1/2 का 1/2 x की पावर, मुझे ये पता है 1 माइनस 1/2 जो होता है, सॉरी उल्टा लिखा हुआ है, 1/2 -1 होता है, वो होता है बेटा आपका -1/2। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, माइनस ऑफ 1/2, और यही चीज आएगी 1/2 की पावर -1/2। और ये जो -1/2 है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर अंडररूट है, क्या है, किसका अंडररूट है, नेगेटिव का अंडररूट है, तो ऊपर से लात पड़ेगी तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/2 अंडररूट ऑफ x। ये कुछ इस तरीके से क्या है बेटा, आपके बड़ी बेसिक फॉर्म है क्वेश्चंस की। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं बहुत सारे आपको इलस्ट्रेशन देने वाला हूँ। अपन लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगर मैंने ऐसा बोला कि ये कहानी थी, इस कहानी के अंदर मैंने ये 3 चीजें बताई आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोगों को डील करना है, ठीक है। अब देखना, अब बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने करोगे उतना आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ये कहानी थी, यहां तक थी। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ बेटा कि y बराबर आपका x की पावर 3/2, ये है, इसका निकालिए dy बाई dx। एक बार इसको पॉज कीजिए स्क्रीन को, और एक बार आप लोग निकाल के देखिए। चलिए देखिए आप लोगों ने क्या होगा। अब मैं यहाँ पे ऐसा बोलूं d डिवाइडेड बाई आपका dx, x की पावर 3/2 बराबर आपका, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा आपका 3/2, तो बाहर आ जाएगा, x का x रहेगा, और ये कितना आ जाएगा 3/2 -1, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा 3/2 का 3/2, 11th क्लास के बच्चे हो, 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, कुछ इस तरीके से। ये कितना आ जाएगा 3/2 अंडररूट के अंदर, इतना डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ, एक और क्वेश्चन देते हैं। अगर मैंने दे दिया y बराबर आपका x की पावर 4/5, चलिए तो इसको कैसे लिख देंगे, dy बाई dx निकालना है मेरे को, क्या निकालना है, dy बाई dx। एक बार स्क्रीन को पॉज कीजिए, फिर अगर हम आगे चलते हैं। ये निकाल दिया। अब अगर मेरे को निकालना तो जो होता है बेटा आपका d डिवाइडेड बाई आपका dx, यहाँ पे कितना जाएगा x की पावर 4/5 बराबर आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका 4/5 का 4/5 बार x की पावर 4/5 -1, तो ये कितना जाएगा 4/5 x की पावर 5 यहाँ आ जाएगा, मतलब आपका -1/5, क्या आ जाएगा बेटा आपका -1/5। अच्छा इसको अपन लोग क्या लात मारेंगे, नीचे ले भेज देंगे, तो ये आ जाएगी आपका कुछ इस तरीके से 1 आपका x की पावर 1/5। अच्छा आप लोग बताइए इसको कैसे लिखते हैं, इसको जब भी लिखना होता है तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, 4/5 का 4/5। अच्छा अंडररूट में लिख दो इसको पहले तो x, और यहाँ लगा दो 1/5, कुछ इस तरीके से भी काम चल जाता है इसका, ठीक है। या फिर आप लोग इसको ऐसे ही रहने दो, क्या करो इसको ऐसे ही रहने दो, ये आपकी कहानी है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ ना, आप लोगों को और बताता हूँ कि और एग्जाम्पल किस तरीके से बनते हैं। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए यार। एक्चुअली में जो ये चीज लिखी हुई होती है, जैसे अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, ये ऐसा है, एक क्वेश्चन है बेटा y इज इक्वल टू आपका x की पावर -3/2, इस केस में क्या होगा, वही फंडा रहेगा
dy बाई dx निकालना अपन को, dy बाई dx बराबर आपका कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पे d डिवाइडेड बाई dx कर लूंगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर माइनस ऑफ 3/2 बराबर आपका, अच्छा माइनस का 3/2 का नीचे ले आऊंगा। आप देखना इसको करने का तरीका वही रहता है, जो n होता है उसको आगे ले आओ, x के अंदर अपन लोग जो भी आता है उसको 1 माइनस कर दो, तो माइनस ऑफ 3/2 बाहर, x की पावर x और x की पावर माइनस 3/2 का 3/2, अब इसके बाद -1 कर सकते हैं इतना। तो ये जो कहानी होती है इसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा आपका माइनस ऑफ 3/2 x की पावर, ये हो जाएगा -2 मतलब आपका माइनस ऑफ 5/2, तो ये फाइनली कैसा आ जाएगा बेटा आपका माइनस ऑफ 3/2 कुछ इस तरीके से x की पावर कितना आ जाएगा बेटा आपका 5/2। अब यार होता क्या है ना, इस चीज को लिखने के तरीके बताता हूँ, देखना अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है x की पावर 1/5, कभी कभी आप लोगों को मिलता है, तो आप लोग कुछ मत करो, अंडररूट लगाओ सिंपल सा और यहाँ पे लिखो 5 और यहाँ लिखो x, ये कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। अब देखना अगर आप लोगों को कोई बोल दे x की पावर 2/3, तो यार आप लोगों को क्या करना है, इसको लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पहले तो अपन लोग x का क्या करेंगे बेटा, अपन लोग स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे x का स्क्वायर, क्या करेंगे बेटा अपन लोग x का, सॉरी ये सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, अगर आप लोग ऐसी टर्म दे रखी है तो इस टर्मिनोलॉजी के अंदर अपन लोग x का तो पहले x लिख लेंगे। अब देखिए आप लोगों की जो आपका ये स्क्वायर हो रखा है, इस स्क्वायर को क्या करेंगे यहाँ पुट करेंगे, अंडररूट लिखेंगे और यहाँ पे ले आएंगे अपन लोग 3 को, तो ये क्या होता है कुछ इस तरीके से इसको करने का एक तरीका होता है। अब बेटा देखना अपन लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्या करते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। एक बार आप लोग इस चीज को नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडे होते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। यार यहाँ पे क्या होता है ना, एडिशन वगैरह भी होता है, तो मैं आज आपको ना कुछ एडिशंस के ऊपर 1-2 क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, फिर आप लोग को डील करना स्टार्ट करना। देखिए अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूँ एक सिंपल सा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के ऊपर ना कुछ एडिशन के क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे मैं आप लोगों को करके बताता हूँ। देखो इसके ऐसे तो मैं बता सकता हूँ कि इसका भी रूल है, ये भी रट दो, रटने का कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा बेटा, आपके बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो क्या है रूल के बेसिस के ऊपर नहीं है। अब ये जो कहानी आ रही है वो क्या आ रही है बेटा आपका एडिशन, क्या आ रहा है बेटा आपका एडिशन। अगर मैं एडिशन की बात बोलूं तो देखना एडिशन के केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा y बराबर आपका x की पावर 2 प्लस आपका x की पावर 1/2, कुछ इस 2 वेरिएबल करते हैं एक बार, ठीक है। अब आप लोगों को बोले कि y बराबर आपका क्या निकाल के बताओ बेटा आपका dy बाई dx, निकाल के क्या बताओ, निकाल के बताओ dy बाई dx बताओ। तो यार जब भी एडिशन होता है ना, तो यहाँ पे एक रूल देखना, y दे रखा है, ये दे रखा है फंक्शन ऑफ x कुछ इस तरीके से 1 प्लस आपका ये दे रखा है फंक्शन 2 और ये दे रखा है x, मतलब आपका f1 क्या है बेटा आपका फंक्शन ऑफ x, मतलब आपका y डिपेंड कर रहा है x फंक्शन के x के ऊपर इस फंक्शन का, और जो आपका y है वो किसका फंक्शन है बेटा x का फंक्शन है f2 के लिए। तो यार ये जो कहानी है ना, इसके अंदर जब भी अपन लोग dy बाई dx निकालते हैं तो अपन लोग क्या करते हैं दोनों को बांट देते हैं, मतलब आप अपन लोग इसका भी निकालेंगे dy बाई dx ऑफ f1 ऑफ x प्लस ये हो जाएगा बेटा आपका d डिवाइडेड बाई dx ऑफ f2x कुछ इस तरीके, ठीक है। अब देखना यहाँ पे भी अपन लोगों को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे dy बाई dx का dy बाई dx, अब देखना ये आ जाएगा बेटा आपका d डिवाइडेड बाई आपका dx और यहाँ आएगा बेटा आपका x का स्क्वायर प्लस आपका ये कितना आ जाएगा d डिवाइडेड बाई आपका dx और ये आ जाएगा x की पावर 1/2। आप लोग जानते हैं इनको बाहर ले आओ, खत्म हो जाएगी कहानी। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका ये x स्क्वायर, इसका क्या आएगा 2x 2 - 1 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा बेटा आपका x 1/2, मतलब आपका 1/2 बाहर आएगा माइनस होगा आपका 1, तो ये कितना आ रहा है बेटा आपका 2x प्लस आपका 1/2 का 1/2 x की पावर कितनी आ जाएगी बेटा -1/2, कितना आ जाएगा बेटा आपका -1/2। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा बेटा आपका 2 का 2 2x प्लस आपका ये आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ x कुछ इस तरीके से। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग क्या करते हैं आगे चलते हैं। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें बन सकती है, तो यहाँ पे अपन लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी देख रहे होंगे। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। देखिए अब जैसे ये वाला क्वेश्चन तो मैंने क्या दे दिया आप लोगों को करवा दिया है, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको डिफरेंट टाइप की कराता हूँ। जैसे आपका ये क्या था बेटा आपका f1x और ये कहानी थी कि एडिशन के अंदर अपन लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे अपन लोग ना कुछ बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, क्या करेंगे बेटा अपन लोग बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे। देखिए एक से रुकिए, जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि y बराबर बेटा y बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2x प्लस आपका 5 है। क्या है बेटा आपका y बराबर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। तो यहाँ पे अगर मेरे को ऐसा बोला जाएगा dy बाई डी निकाल के बताइए, तो बेटा dy बाई डी निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। पहली बात ये। दूसरी बात आप लोग निकाल भी सकते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बेटा कि अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा बोलूं कि ये दे रखा है बेटा आपका y बराबर बेटा आपका x की पावर 4 रूट ऑफ x प्लस आपका 3। दूसरा तीसरी बात करते हैं, अगर मेरे को दे रखा y बराबर आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका बेसिकली दे रखा है बेटा आपका ln x प्लस आपका e टू दी पावर x। इसी के साथ साथ अगर मेरे को दे रखा है y बराबर आपका 2 sin x प्लस आपका cos x। देखिए ये क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक बार आप लोग इसको डील करेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लगेगी। देखना ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो कर ही सकते हैं, तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा बेटा। क्या करूंगा डायरेक्ट करूंगा किस तरीके से, देखिए अगर मेरे को dy बाई डी निकालना सबके अंदर, तो dy बाई डी इसका डिफरेंशिएशन इसका इंडिविजुअल करेंगे तो कितना आएगा 2x, ये 2 माइनस 1 प्लस ये आ जाएगा बेटा आपका 2 का 2, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट का कांस्टेंट है, x की पावर क्या है बेटा आपका 1 है। तो बेसिकली अपन लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो 1 है उसको आगे ले आएंगे, 1 x की पावर 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 प्लस आपका 5। ये क्या है कांस्टेंट है, मतलब आपका ये क्या हो जाएगा बेटा आपका कांस्टेंट की जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 0 होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। अब देखना तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2x की पावर आपका 0। किसी की भी पावर 0 जो होती है ना वो 1 होती है, प्लस आपका 0। तो यहाँ पे अपन ने ऐसा बोलूं 1000 लिखा है और इसकी पावर क्या लिख ली बेटा अपन लोगों ने 0 लिख ली, तो ये 1 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब ये आ जाएगा बेटा आपका 2x प्लस आपका 2 कुछ इस तरीके से। अब देखना अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लोग निकाल सकते हो x की पावर 4 रूट x और 3, इन सब के लिए निकाल सकते हो। कैसे, ये x की पावर 4 है तो इसको क्या लिख देंगे 4x क्यूब प्लस आपका रूट ऑफ x बाई 2, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 बाई 2 है यहाँ पे, तो पहले तो 1 बाई 2 यहाँ आएगा, माइनस 1 लिख देंगे प्लस आपका 3 का 0, ये यहाँ पे आ जाएगा 4x क्यूब प्लस आपका 1 बाई 2 का 1 बाई 2, x की पावर आपका माइनस ऑफ 1 बाई 2। आप लोग जानते हैं 4 बाई 3 का 4 बाई 3, x की पावर क्यूब का क्यूब प्लस आपका 1 बाई 2 का 1 बाई 2, ये 1 बाई क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई 2 है, तो ये आ जाएगा आपका नीचे। में आपको थोड़ा सा स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी भी ये सारी चीजें देख रखी है। अब इनको क्या कर रहा है सिंपली ऐड ही कर रहे हैं। अब जैसे ये है डिफरेंशिएशन ऑफ ln x का 1/x होता है और e टू दी पावर x का क्या होता है e टू दी पावर x ही, तो ये आप लोग dy बाई dx बराबर आपका x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 तो बाहर आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 1 प्लस ln x का 1/x प्लस e टू दी पावर x का e टू दी पावर x। अच्छा यहाँ देखो dy बाई dx, अभी मैंने बताया कि अगर कोई साइन है, अगर कोई साइन x है तो उसका डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है बेटा आपका cos x होता है। अब देखिए क्या है बेटा आपका कांस्टेंट आ रहा है, मैंने ये चीज बताई थी ना आप लोगों को कि अगर आपको y दे रखा है बेटा आपका कांस्टेंट इनटू आपका दे रखा है कोई भी x, तो आप लोग कांस्टेंट को क्या लेते हैं बाहर ले आते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कांस्टेंट कौन है 2, तो 2 को बाहर ले आए, इसका डिफरेंशिएशन sin x का क्या हो जाएगा cos x, ये आपका cos x प्लस आपका cos x का क्या हो जाएगा बेटा आपका, अच्छा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस ऑफ sin x, तो ये आ जाएगा आपका माइनस यहाँ पे और ये आ जाएगा बेटा आपका sin x। कुछ इस तरीके से होता है। अभी देखो मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसको आप लोग क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे। एक बार आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए, इसको लिखो, आपके क्वेश्चन दे रखे हैं ये सारे करना आप लोग, और मेरे को आप लोग बताना कि इसमें क्या डाउट आ रहा है, मैं आप लोगों को चेक भी करूंगा। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। एक छोटी सी चीज बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे बोल रखा है बेटा आपका y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, या फिर बोला मैंने y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो इस केस के अंदर अगर मैं आपको डिफरेंशिएशन पूछता हूँ dy बाई dx, तो सिंपल सी बात है बेटा कि आपका एक्स स्क्वायर का नीचे है तो इसको ऊपर लेके जाओ पहले, तो इसको है ना यहाँ से लात मारेंगे ना तो ये ऊपर चला जाएगा। कैसे जाएगा बेटा आपका x और ऊपर आएगा -2, तो अभी वापस वही वाली फॉर्म बन गई x की पावर n। तो अब यहाँ पे n कितना -2, तो ये वाली कहानी क्या हो जाएगी -2 x की पावर -2 प्लस आपका 1, तो ये कितना आ जाएगा -2 का -2 x की पावर आपका कितना आ जाएगा -1, फाइनली आपका -2 डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा x। ये कहानी ऐसे होती है। शायद आप लोगों ने ये भी देख रखा है a प्लस बी का स्क्वायर भी दे रखा है, देख रखा है ना, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा आपका a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर प्लस आपका 2ab, कुछ इस तरीके से। तो ये कहानी इसके अंदर आप लोगों को काम में आएगी। आज के लिए इतना काफी, एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे जब भी कुछ नई चीजें सीख रहे होंगे।